वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल रेशियोज और प्राइस के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल पे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इक्विटी वेज में। कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड सिरेमिक एंड विट्रीफाइड टाइल्स की इंडिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। कजारिया सिरेमिक्स 20 दिसंबर 1985 को कानपुर उत्तर प्रदेश में इनकॉर्पोरेट हुई और 1988 में इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में। फिर 12 जून 1995 को यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई। कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड को वर्ल्ड के टॉप एक्रीडिटेशन बॉडीज की तरफ से बहुत सारे सर्टिफिकेशंस प्राप्त हुए हैं और साथ ही इन्हें नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। कजारिया सिरेमिक्स सुपर ब्रांड अवार्ड को लगातार 11 सालों से जीत रही है और इस अवार्ड को जीतने वाली इकलौती इंडियन सिरेमिक कंपनी है। इसके अलावा प्रीमियम टाइल्स कैटेगरी में कजारिया को एशियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड अवार्ड भी मिला है। साथ ही कजारिया इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की मेंबर है और इको फ्रेंडली प्रोसेस के थ्रू अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर अशोक कजारिया। प्रेजेंटली कजारिया सिरेमिक्स के 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश, गैलपुर एंड मालूताना राजस्थान, विजयवाड़ा एंड श्रीकालहस्ती आंध्र प्रदेश में हैं। इसके अलावा 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स गुजरात के मोरबी में हैं। इन सभी प्लांट्स की टोटल एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 73 मिलियन स्क्वायर मीटर्स की है और कजारिया सिरेमिक्स 2800 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के टाइल्स का प्रोडक्शन करते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए कजारिया सिरेमिक्स ने इंडिया के कई सारे बिग सिटीज में अपना एक्सपीरियंस सेंटर ओपन किया है, जहां कस्टमर्स कजारिया के प्रोडक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं और उनके लुक एंड फील का खुद एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कजारिया सिरेमिक्स का ग्लोबल पेनिट्रेशन काफी अच्छा है और ये 35 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी स्ट्रांग है और कंपनी के पास 1500 से ज्यादा डीलर्स हैं। कजारिया सिरेमिक्स अपनी सब्सिडरी कजारिया बाथवेयर के थ्रू सैनिटरी वेयर एंड फ्लॉसेट का मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और इस सेगमेंट में भी कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग गुजरात एंड राजस्थान के प्लांट्स में होता है। साथ ही कजारिया सिरेमिक्स अपनी दूसरी सब्सिडरी कजारिया प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड एंड फ्लश डोर का प्रोडक्शन भी करते हैं। कंपनी के डिटेल्स जानने के बाद अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस का। इसका 52 वीक हाई है 650 रुपए और 52 वीक लो है 306 रुपए और ये 52 वीक लो आज ही बना है। इसका करंट मार्केट प्राइस है 315 रुपए और इसका मार्केट कैप है 5000 करोड़। ये एक मिड कैप कंपनी है और मिड कैप होने के बावजूद सिरेमिक एंड टाइल सेक्टर में इंडिया की टॉप कंपनी है। इसका बुक वैल्यू है 104 रुपए और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 3 का है। स्टॉक का पीई रेशियो तकरीबन 18 का है और इंडस्ट्री पीई भी 18 के आसपास ही है। यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख के आपको ऐसा लग सकता है कि कंपनी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, बट यहाँ ध्यान रखिए कि कजारिया सिरेमिक्स इंडिया की टॉप सिरेमिक एंड टाइल कंपनी है और किसी भी सेक्टर की टॉप कंपनी हमेशा प्रीमियम पे ही ट्रेड करती है। कंपनी का ROE 16% है और ROCE 24% है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल है, जो कि काफी अच्छी बात है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1% से कम है। यहाँ कंपनी का डिविडेंड यील्ड कम जरूर है, बट स्टिल डिविडेंड पे करना किसी भी कंपनी के इमेज के लिए काफी पॉजिटिव होता है। और साथ ही कंपनी का डिविडेंड हमें इसलिए भी देखना चाहिए ताकि हमें ये पता लग सके कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कैसा रिवॉर्ड दे रही है। कंपनी 2007 से रेगुलरली डिविडेंड दे रही है और रिसेंट डिविडेंड फरवरी 2020 में दिया गया है। डिविडेंड के बाद अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं। कंपनी के नए शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि 2 मई को ही जारी किया गया है, उसके अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की तकरीबन 47.6% की हिस्सेदारी है, जो कि कई क्वार्टर्स से कांस्टेंट है और प्रमोटर होल्डिंग में कुछ भी प्लेस्ड नहीं है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के पास 14.5% की होल्डिंग है
और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास लगभग 23% का स्टेक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के अलावा बॉडीज कॉर्पोरेट यानी कि दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस भी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं और बाकी के बचे हुए 10.5% शेयर्स हम जैसे रिटेल निवेशकों के पास हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन काफी हाई है, जो कि काफी इंकरेजिंग है। चलिए तो अब हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। लॉकडाउन के वजह से कंपनी का मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, इसलिए हम दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को चेक करते हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी का सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज हुआ है, बट सितंबर 2019 में नेगेटिव टैक्स परसेंटेज की वजह से कंपनी को रिबेट मिला और ये रिबेट कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हुआ, जिसके वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के 93 करोड़ हो गया। बट ये एक वन टाइम नॉन रिकरिंग इवेंट था, तो अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के इस वन टाइम इवेंट को कंसिडर ना करें तो दोनों ही क्वार्टर्स का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आसपास ही था। तो इस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि दोनों ही क्वार्टर्स का रिजल्ट सिमिलर था। अब अगर वाई बेसिस पे देखें तो वाई बेसिस पे सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों ही डाउन हुआ और इस वजह से नेट प्रॉफिट भी डाउन हुआ। ओवरऑल कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स चेक करने से मुझे ये समझ आ रहा है कि पिछले कई क्वार्टर से अर्निंग पर शेयर 3 से 4 रुपए के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा है और कंपनी का प्रॉफिट पिछले कई क्वार्टर से ग्रो नहीं हो रहा। और इसका मेन रीजन है पिछले कुछ सालों में ओवरऑल इंफ्रा एंड हाउसिंग सेक्टर में आया स्लो डाउन, जिसका असर इस सेक्टर की सारी ही कंपनीज पे पड़ा। चलिए तो अब हम कंपनी का एनुअल रिजल्ट चेक करते हैं। इंफ्रा एंड हाउसिंग सेक्टर में आए स्लोडाउन का असर कंपनी के एनुअल रिजल्ट पे क्लियरली शो हो रहा है। एनुअल रिजल्ट में भी दिख रहा है कि 2016 से 2019 तक कंपनी का सेल्स काफी स्लो पेस से ग्रो हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले कुछ सालों में डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस भी पिछले कुछ सालों से स्टैग्नेंट है। ओवरऑल कंपनी का एनुअल रिजल्ट एवरेज है, बट ऐसे स्लो डाउन के वक्त भी कंपनी अपने सेल्स को इंक्रीज कर पा रही है, यही एक इंकरेजिंग पॉइंट है। अब कंपनी के बैलेंस शीट पे भी एक नजर डाल लेते हैं। कंपनी का रिजर्व पोजीशन साल दर साल इंक्रीज हो रहा है और प्रेजेंटली ये 1644 करोड़ पे है। कंपनी का डेट भी 2016 से डिक्रीज हो रहा है और करंटली इनका 105 करोड़ का बोरोइंग है। कंपनी का बोरोइंग कभी भी बहुत हाई नहीं गया। इट मींस कि कंपनी डेट रेज करना पसंद नहीं करती है। कंपनी के पास 1230 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं और 26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ओवरऑल कंपनी का बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बैलेंस शीट के बाद अब कंपनी के प्राइस पैटर्न को चेक करते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कई सालों से 300 रुपए पे सपोर्ट ले रहा है। 2015 में कजारिया का शेयर प्राइस 300 रुपए के ऊपर गया और आने वाले कुछ मंथ्स में इसने 425 रुपए का हाई बनाया। फिर दोबारा से इसने 300 रुपए के लेवल्स को टच किया और फिर इसमें एक वी शेप रैली आई और फिर अक्टूबर 2016 में इसका प्राइस 725 रुपए के ऊपर गया। फिर अक्टूबर 2016 में ही कजारिया में शेयर स्प्लिट हुआ 2:1 के रेशियो में, जिसके वजह से नेक्स्ट 15 डेज में ही शेयर का प्राइस अकॉर्डिंगली करेक्ट हुआ। फिर मई 2017, अक्टूबर 2017, नवंबर 2017 और जनवरी 2018 में शेयर का प्राइस 725 रुपए के ऊपर गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि शेयर का प्राइस एक बार भी 800 रुपए टच नहीं किया। इट मीन्स कि 725 से लेकर 755 के रेंज में शेयर का काफी बड़ा रेसिस्टेंस है। फिर 2018 में ओवरऑल मार्केट में स्लोडाउन स्टार्ट हुआ और कजारिया का शेयर प्राइस भी करेक्ट हुआ और 8 महीनों बाद अक्टूबर 2018 में शेयर ने फिर से 300 के इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर से शेयर प्राइस में बाउंस बैक आया और उसके बाद पूरे 2019 में शेयर का प्राइस 450 से लेकर 650 के रेंज में रहा। अब अगर शॉर्ट टर्म चार्ट में देखें तो मार्च के मंथ में कोरोना के पैनिक सेलिंग की वजह से कजारिया के शेयर प्राइस में फॉल आया और ये फॉल अब तक जारी है। शेयर का प्राइस फिर से 300 के बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास पहुंच रहा है। शेयर के प्राइस में इतना गिरावट के पीछे दूसरा रीजन ये था कि मार्च में कोरोना के बढ़ते केसेस के वजह से कजारिया ने अपने सारे प्लांट्स को एक वीक के लिए बंद रखने का ऑर्डर दिया। शुरुआत में सारे प्लांट्स को 23 मार्च से 31 मार्च के लिए बंद किया गया। फिर कंपनी के नेक्स्ट स्टेटमेंट में इस डेट को बढ़ा दिया गया और प्लांट्स को इनडेफिनेट टाइम के लिए बंद कर दिया गया।
तो एनालिसिस के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि कंपनी का बिजनेस ओवरऑल इंफ्रा एंड हाउसिंग सेक्टर में आए स्लोडाउन के वजह से स्टैग्नेंट हो गया है, बट फिर भी कजारिया पिछले कुछ सालों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब हुई है। ये सिरेमिक एंड टाइल सेगमेंट में इंडिया की टॉप कंपनी है और अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से बहुत आगे है। इनके प्लांट्स इंडिया के कई सारे लोकेशंस में फैले हुए हैं, जिसके वजह से इन्हें रॉ मटेरियल्स मिलने में कोई परेशानी नहीं होती। ये प्लांट्स गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हैं। इन स्टेट्स में कोरोना के केसेस हाई रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि इन स्टेट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को ओपन होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे। कजारिया अपने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से पूरे इंडिया में इजीली अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर पाते हैं। कंपनी के पास बिजनेस रन करने का 30 ईयर से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस है, बट पिछले कुछ सालों से कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है और रीसेंट लॉकडाउन के वजह से कंपनी का इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस भी खराब ही रहने वाला है। रिसेंटली कंपनी का शेयर प्राइस भी काफी नीचे आ गया है और अपने मल्टी ईयर सपोर्ट के पास पहुंचने वाला है। अब इस मल्टी ईयर सपोर्ट पे शेयर का प्राइस कैसे बिहेव करता है, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मैंने वीडियो में कंपनी के सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को कवर करने का पूरा कोशिश किया है। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, इसलिए मैं इसमें आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आई होप कि वीडियो में दिए हुए इन्फॉर्मेशन की मदद से आप खुद बाय, सेल या होल्ड करने का डिसीजन ले पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।